नमस्कार, आप देख रहे हैं कास्ट फॉर पब्लिक और मैं हूं शिवम शर्मा। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक पर, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बिल के पक्ष में विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बिल के बारे में थोड़ा और जानकर। भारत में वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 में वक्फ अधिनियम 1954 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य देश में मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन करना था। बाद में 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार दिए गए। आपको बता दूं कि वक्फ संपत्तियों का आंकड़ा की बात की जाए तो भारत में करीब 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल करीब 8 लाख एकड़ बताया जाता है। अनुमान तो ये भी है कि इनकी कुल बाजार कीमत 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। अब चिंता का विषय फिर वही है कि जिसमें प्रमुख वक्फ संपत्तियां हैं, जो मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, अनाथालय और अन्य सामाजिक एवं धार्मिक स्थल शामिल हैं। साथ ही वक्फ के तहत कई व्यवसायिक इमारतें, दुकानें और कृषि भूमि भी आती है, जिनसे होने वाली आय मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या सच में ये साफ करना जरूरी नहीं है? क्या कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत क्यों है? इस बात की तह तक हम पहुंचेंगे आज। भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं है। और जो आपने 2.5% सरकारी नौकरी की बात कही, तो मैं याद दिला दूं, गुजरात में 27 साल से हमारी सरकार है, वहां मुस्लिम आबादी है 8% और सरकारी नौकरियों में लगभग 8%। सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, सरकार में 1.7%। उत्तर प्रदेश में, जहां से आप भी है, एक जबान मुस्लिम आबादी 18%, सरकार में 2%। बात की जाए वक्फ बोर्ड संशोधन के कारण की, तो वक्फ संपत्तियों पर कब्जे और विवाद से जुड़े मुद्दों को साफ करना है। हालांकि वक्फ संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन 2014 की एक संसदीय रिपोर्ट के अनुमान के साथ देश भर में तकरीबन 70% से अधिक वक्फ संपत्तियों पर या तो अवैध कब्जे हैं या फिर उनका गलत उपयोग किया जा रहा है। कई मामलों में सरकारी विभागों, निजी बिल्डरों और भूमाफियाओं पर वक्फ भूमि कब्जाने के आरोप लगे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जों को लेकर कई कानून मामले लंबित किए गए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि इन संपत्तियों का सही उपयोग हो और उनकी आय को धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए खर्च किया जाए। लेकिन बोर्ड पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप भी लगे रहते हैं। कई मामलों में वक्फ संपत्तियों को सस्ते दामों पर लीज पर देने का अवैध रूप से बेचने के आरोप भी सामने आए हैं। मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर, इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट अस्तित्व में आया। तब तक ये सारी प्रक्रियाएं चैरिटेबल एक्ट के तहत चलती थी। मान्यवर, आजादी के बाद वही एक्ट को 1954 में वक्फ के केंद्रीकरण के लिए बदला गया। 95 में वक्फ न्याय अधिकरण और वक्फ बोर्डों की स्थापना की।
केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और गैर कानूनी कब्जों को रोकना बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। हम आपको बता दें कि बिल का समर्थन करने वालों की राय सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं पर कुछ अलग ही है। उनका कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को सही तरीके से बेचने या फिर मैं कहूँ मैनेज करने के लिए लगाया जाएगा। इससे अवैध अतिक्रमण हटाने में मदद मिलेगी और वक्फ बोर्ड को मजबूत किया जाएगा। बात की जाए कानूनी विशेषज्ञों की तो कहा जाता है कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक संस्थानों और समाज की भलाई के लिए होती हैं। अगर कोई इनका दुरुपयोग हो कर रहा हो तो उसको रोकना जरूरी है। तो ये एक सकारात्मक कदम भी होगा वक्फ संशोधन का। वहीं बिल का विरोध करने वालों की राय और विपक्षी दलों का बयान भी जानना जरूरी है। ये बिल वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास है। इससे अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संपत्तियों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया में वो बोल रहे हैं कि हमें डर है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की जब्ती का रास्ता खोल सकता है। वक्फ बोर्ड को और अधिक स्वतंत्र बनाने की जरूरत है, ना कि इसे सरकारी दायरे में लाने की। Under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you asking. अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। लेकिन अगर बात करें जनता की राय की, जो सबसे जरूरी है, तो उनकी कहना क्या है बताते हैं आप। अगर ये बिल पारदर्शिता लाने के लिए है तो ये अच्छा है, लेकिन अगर इससे किसी समुदाय के अधिकारों पर असर पड़ता है तो इस पर फिर से विचार होना चाहिए और नए सुधारों की जरूरत भी होनी चाहिए। सरकार और मुस्लिम संगठनों के बीच इस बात पर चर्चा जारी है कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। कुछ सुझाव हैं, लाइक डिजिटलीकरण होना चाहिए, जिससे कि वक्फ संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। अगर किसी को उसकी जानकारी चाहिए तो वो भी उसको मिल सके। साथ ही साथ सख्त कानूनों का पालन भी होना चाहिए। जो अवैध कब्जों और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे, उनका पालन जरूर होना चाहिए। वक्फ संपत्तियों से अधिकतम लाभ उनकी आय को शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के विकास में लगाया जाना चाहिए। वक्फ को लेकर बहस अभी भी जारी है। सरकार इसे सुधारवादी कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और कुछ संगठन इसे समुदाय के अधिकारों पर हस्तक्षेप के रूप से देख रहे हैं। क्या यह बिल समाज के हित में होगा या इससे नए विवाद खड़े होंगे, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई भी राय है तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा अपना चैनल कास्ट फॉर पब्लिक, क्योंकि चैनल है आपका और आपकी बात सामने आएगी।
सो कमेंट में अपनी राय बताइए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इससे जुड़ी कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।